अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही लगता है या तो ये बोरिंग होगा या फिर ये सिर्फ सीए लोगों का काम है। लेकिन सच ये है कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चलाते हो, सोलोप्रेन्योर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो तो इट इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर, ये आपके लिए इसेंशियल है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कौन से फीचर्स हैं जो हमें देखने चाहिए और कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए यूजफुल होगा। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल सब लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, ऐसा क्यों बोलते हैं। पहले के जमाने में भी तो मैनुअल एंट्री से काम होता था, बट अभी जमाना चेंज हो गया है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। सबसे पहला है डेटा एक्यूरेसी। पहले के ज़माने में मैनुअल एंट्री से मैनुअल एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन ऑटोमेशन की हेल्प से डेटा की एक्यूरेसी बढ़ गई है और रिकॉर्ड्स रिलायबल हो गए हैं। दूसरा है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। ऑटोमेशन की हेल्प से आपके जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको बार बार उसे अपडेट करने के लिए किसी स्टाफ को लगाना नहीं पड़ता है, जिससे इवेंचुअली आपका कॉस्ट तो बचता ही है, साथ ही साथ आपके बिजनेस का क्रूशियल टाइम भी सेव होता है। तीसरा है इंटीग्रेशन। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे सीआरएम हुआ, पेरोल सॉफ्टवेयर हुआ या फिर बैंक रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर हुआ। इससे एक पूरा इकोसिस्टम बनता है जिसमें आप इजीली काम कर सकते हो। चौथा है रियल टाइम अपडेट्स, डैशबोर्ड्स, इंस्टेंट रिपोर्ट्स और लाइव अपडेट्स। इससे आपको रियल टाइम आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप मिलता रहता है, जिससे आप सही टाइम पर सही डिसीजंस ले सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सिक्योरिटी। पहले के ज़माने में फिजिकल बैकअप्स जो है वो चोरी हो जाना या फिर डैमेज हो जाने का खतरा रहता था, लेकिन क्लाउड स्टोरेज के आने से ये खतरा टल गया है और आपका बैकअप अब ज़्यादा सिक्योर हो गया है। तो अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक तो नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। मार्केट में अगर आप देखने जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिखेंगे, जिनका हर एक का अपना यूज होता है और बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैटेगराइज होते हैं। सबसे पहले बात की जाए स्प्रेडशीट्स की, तो स्प्रेडशीट्स में हमारे पास अवेलेबल है एक्सेल या फिर गूगल शीट्स। ये फ्लेक्सिबल तो होते ही है, लेकिन ये एक तरह से देखा जाए तो मैनुअल ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मैनुअली डेटा एंटर करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सेटअप्स के लिए यूजफुल है, लेकिन ये प्रोन टू एरर्स हैं। दूसरी बात की जाए कमर्शियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की, ये रेडीमेड सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें आपको इनवॉइसिंग, पेरोल और रिकंसिलिएशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। इनमें भी दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। पहला है क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर्स आपको रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये वहाँ पर यूजफुल है जहाँ पर रिमोट सेटअप है, मतलब ऑफिस एक जगह है लेकिन एम्प्लॉयज जो है वो अलग अलग लोकेशंस पर से काम करते हैं। ये जनरली मॉडर्न बिजनेसेस जो जनरली वेब बेस्ड होते हैं उनके लिए यूजफुल होता है, साथ ही एमएसएमडीज के लिए भी ये यूजफुल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेफरेंस, जो कि वेब बेस्ड है, स्केलेबल है और सिक्योर भी है। दूसरे आते हैं ऑफलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं होता है। ये जनरली उन बिजनेसेस के लिए यूज होते हैं जो एक ही सेटअप पे काम करते हैं या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा पर काम करते हैं। तीसरा होते हैं ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। ये सॉफ्टवेयर जनरली लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग, एचआरए, सीआरएम एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे फीचर्स कंबाइन हो जाते हैं। ये कॉस्टली होते हैं, बट ये बड़े एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जैसे टेली ईआरपी। एंड चौथा होते हैं कस्टम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स। मार्केट में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको टेलर मेड कस्टम सॉफ्टवेयर्स बना के देते हैं। मतलब अगर आपके क्राइटेरिया स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से मीट नहीं होते हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए एक सेपरेट कस्टम मेड सॉफ्टवेयर बनवा सकते हैं। तो देखो, सॉफ्टवेयर यूज करते टाइम कुछ फीचर्स बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे अगर बेसिक फीचर्स की बात की जाए, इनवॉइसिंग एंड बिलिंग, एक्सपेंस ट्रैकिंग, बैंक रिकंसिलिएशन, इजी डेटा शेयरिंग, क्लाउड बैकअप एक्सेट्रा, ये कुछ बेसिक फीचर्स जो है जो सॉफ्टवेयर में होना ही चाहिए। इसके साथ ही अगर ऑटोमेशन एंड कस्टमाइजेशन की बात की जाए तो उसमें भी कुछ फीचर्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जैसे पेमेंट रिमाइंडर्स, रेकरिंग बिलिंग, ऑटोमेटेड बुक कीपिंग, इंसाइटफुल डैशबोर्ड्स या फिर इन्वेंटरी का ऑटो अपडेट।
गवर्नमेंट कंप्लायंस की बात की जाए तो उसमें आपको ई इनवॉइसिंग, ई वे बिलिंग, जीएसटी रिपोर्ट्स की समरी, टीडीएस की समरी, जीएसटी कंप्लायंसेस एक्सेट्रा जैसे फीचर्स देखने चाहिए। वहीं अकाउंटिंग टर्म्स में आपको सॉफ्टवेयर में ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं आपका सॉफ्टवेयर, ये देखना चाहिए। वहीं आपका सॉफ्टवेयर आपकी ग्रोथ में भी हेल्पफुल होना चाहिए, जैसे आपके सॉफ्टवेयर में मल्टी यूजर एक्सेस होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपका सॉफ्टवेयर एपीआई एक्सेस देता है या फिर सीआरएम या फिर पेरोल इंटीग्रेशन देता है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। वहीं अगर डेटा सिक्योरिटी की बात की जाए तो आपको देखना चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर क्लाउड बैकअप प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, ये आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे फीचर्स भी आपको एक बार जरूर चेक करने चाहिए। ये तो हमने बात की कुछ ऐसे फीचर्स की जो सॉफ्टवेयर चूज करते टाइम आपको देखना चाहिए, बेसिक से लेके सिक्योरिटी लेवल तक। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो सही सॉफ्टवेयर चूज करते टाइम आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है बिजनेस का साइज, स्मॉल, मीडियम या लार्ज बिजनेस। हर बिजनेस के लिए मार्केट में अलग सोल्यूशन अवेलेबल है। दूसरा है कॉस्ट बेनिफिट, फ्री प्लान से लेके प्रीमियम प्लान तक हर तरह का प्लान मार्केट में अवेलेबल है। आपके बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल है ये आपको देखना चाहिए। तीसरा है ईज ऑफ यूज, आपका सॉफ्टवेयर का इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। आपको हर बार सीए बनने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चौथा है सिक्योरिटी, आप अपने बिजनेस के कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल के हिसाब से सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हैं जिसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑडिट ट्रेल और इंक्रिप्शन जैसे फीचर्स अवेलेबल हो। चौथा है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, अगर आपके बिजनेस में सीआरएम, पेरोल या फिर बैंक रिकंसिलिएशन जैसे फीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको ऐसा सॉफ्टवेयर देखना चाहिए जो ये सब इंटीग्रेट करे और आपके लिए एक अकाउंटिंग इकोसिस्टम क्रिएट करे। छठा है कस्टमर सपोर्ट, मतलब जब भी आपके सॉफ्टवेयर में दिक्कत आए आपको तुरंत हेल्प मिलनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यूज, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करने से पहले उसके रिव्यूज जरूर चेक करने चाहिए। मतलब आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में ट्रस्टेड ब्रांड हो। चीप का मतलब हर बार रिलायबल नहीं होता है। मैं जानती हूँ आप लोग कमेंट्स में लिखते हो कि मैं बार बार एक ही सॉफ्टवेयर का क्यों रेफरेंस देती हूँ, बट अगर कोई सॉफ्टवेयर जेन्युइनली आपके बिजनेस की नीड को समझ के आपके अकाउंटिंग और बिजनेस के कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करता है तो उसका नाम लेना तो बनता है। रेफरेंस ये सारे काम करता है। रेफरेंस हमें प्रोवाइड करता है क्लाउड बेस्ड एक्सेस, ऑटोमेटेड बुक कीपिंग, रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जीएसटी एंड बैंक रिकंसिलिएशन जैसे फीचर्स। इसके साथ ही ये हमें कंप्लायंस टूल्स भी प्रोवाइड करता है जिससे हम जीएसटीआर 1 और 3B जैसे मंथली रिटर्न्स की रिपोर्ट सिर्फ कुछ सिंगल क्लिक्स में ले सकते हैं। इसके साथ ही इसका एक और कमाल का फीचर है इसका एआई असिस्टेंट फ्रेया, जो हमारे बिजनेस के लिए एक वर्चुअल सीएफओ की तरह काम करता है। इसके साथ ही ये सिक्योर है, स्केलेबल है और एमएसएमबी फ्रेंडली सेटअप के साथ हमें मिलता है। साथ ही ये 1 लाख से ज्यादा बिजनेसेस यूज कर रहे हैं इन मोर देन 170 प्लस कंट्रीज। तो टू कंक्लूड, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ एक टूल ही नहीं है, ये आपके बिजनेस के लिए एक इनेबलर है जो आपका टाइम तो बचाता ही है, साथ ही साथ कंप्लायंसेस भी इजी करता है और आपको ग्रोथ के लिए रेडी रखता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो तो रेफरेंस की टीम आपको हेल्प कर सकती है, जिनकी डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अभी जाइए और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।